जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, जो कि हम लोग का चैप्टर सेकंड बहुपद है, उसका ये टॉपिक है। तो आज हम लोग पढ़ते हैं शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, मतलब क्या होता है। मान लीजिए f(x) कोई बहुपद है, f(x) कोई x में बहुपद है। अब इस बहुपद का हम ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ खींचेंगे तो वह ग्राफ x अक्ष को काट भी सकता है, नहीं भी काट सकता है। मान लीजिए यही इस फलन का ग्राफ है, तो यह ग्राफ x अक्ष को दो बिंदुओं पर काट रहा है। तो ये x अक्ष पर जो कटान बिंदुओं की संख्या है वह उस बहुपद के शून्यकों की संख्या को प्रदर्शित करता है। अर्थात किसी बहुपद का ग्राफ खींचने पर x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है, उन कटान बिंदुओं की संख्या बहुपद के शून्यकों की संख्या के बराबर होती है। और उस बिंदु का निर्देशांक उस बहुपद के शून्यकों के निर्देशांक की सहायता से हम लोग लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए f(x) कोई बहुपद है, इसका शून्यक x बराबर a है, x बराबर b है, इसका शून्यक है। तो यह x अक्ष को दो बिंदु पर काट रहा है, तो इस बिंदु का निर्देशांक आप a और 0 लिख सकते हैं, और इस बिंदु का निर्देशांक b और क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। तो शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ का मतलब यह है कि किसी बहुपद का ग्राफ खींचने पर वह x अक्ष को किन बिंदुओं पर काटेगा, वह कटान बिंदु ही उस बहुपद के शून्यकों को निरूपित करते हैं। जैसे हम लोग लेते हैं कोई द्विघात बहुपद लेते हैं, द्विघात बहुपद लेते हैं, द्विघात बहुपद लेते हैं, द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद लेते हैं। तो द्विघात बहुपद x अक्ष को नहीं भी काट सकता है, x अक्ष को दो बिंदुओं पर काट सकता है, या फिर x अक्ष को एक बिंदु पर काट सकता है, अर्थात स्पर्श करते हुए जा सकता है। तो इस दशा में इस द्विघात बहुपद का ग्राफ, ये द्विघात बहुपद का ग्राफ है, और द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होता है वह परवलयाकार होता है, परवलयाकार होता है। इस तरह का जो ग्राफ होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परवलय बोलते हैं। तो कोई भी द्विघात बहुपद होता है तो उसका ग्राफ जो होता है वो परवलयाकार होता है, परवलय टाइप का होता है। अब द्विघात बहुपद, ये द्विघात बहुपद का जो ग्राफ है x अक्ष को नहीं काट रहा है, यहाँ पर दो बिंदुओं पर काट रहा है, यहाँ पर एक बिंदु पर काट रहा है। तो इस दशा में ये जो द्विघात बहुपद है उसका कोई भी शून्यक नहीं है। इस दशा में द्विघात बहुपद x अक्ष को दो बिंदुओं पर काट रहा है, तो इस दशा में उस द्विघात बहुपद का दो शून्यक है। यहाँ पर द्विघात बहुपद का ग्राफ एक बिंदु पर काट रहा है, तो यहाँ पर द्विघात बहुपद का एक शून्यक है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि द्विघात बहुपद का ग्राफ अधिक से अधिक दो बिंदुओं पर काट सकता है, दो से अधिक बिंदुओं पर नहीं काट सकता। अतः किसी द्विघात बहुपद का अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं, दो शून्यक हो सकते हैं। सेम यही चीज रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। यदि हम कोई रेखा लेते हैं, कोई रेखा हम लेते हैं, मान लीजिए ये रेखा है, x अक्ष को काट रही है, इस बिंदु पर, एक बिंदु पर काट रही है, यहां पर x अक्ष के समांतर है, अर्थात किसी बिंदु पर नहीं काट रही है। यहां पर ये मान लीजिए हमारी रेखा है, ये हमारी रेखा है, अर्थात x अक्ष के संपाती है।
तो यहां पर यक्स अक्ष को एक बिंदु पर काट रही है, तो इस दशा में यह इसके शून्यक एक होंगे, क्योंकि यह यक्स अक्ष को कितने बिंदु पर काट रही है, एक बिंदु पर काट रही है। तो इस बहुपद के लिए शून्यक एक होगा। यदि रेखा यानी कि जो रैखिक बहुपद है यक्स अक्ष के समांतर है, अर्थात यक्स अक्ष को नहीं काट रहा है, इस दशा में इसके शून्य नहीं होंगे। और इस दशा में यक्स अक्ष के बिल्कुल समानुपाती है, तो इस दशा में उस रैखिक बहुपद के अनंत शून्यक होंगे। तो शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ का मतलब यह है कि कोई ग्राफ, किसी बहुपद का ग्राफ यक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटता है, वह उस बहुपद के शून्यकों की संख्या को प्रदर्शित करता है। अब हम लोग पढ़ते हैं द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में क्या संबंध होता है। द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध रिलेशन between zeros and coefficients of a quadratic polynomial। अब हम लोग लेते हैं द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c। यह जो द्विघात बहुपद है इसे व्यापक द्विघात बहुपद कहेंगे, द्विघात बहुपद कहेंगे। या हम ये कह सकते हैं कि यह द्विघात बहुपद का मानक रूप है, ये कह सकते हैं द्विघात बहुपद का मानक रूप कह सकते हैं, या व्यापक रूप कह सकते हैं, तो ax² प्लस bx प्लस c यह जो है वह व्यापक द्विघात बहुपद कहिए, या द्विघात बहुपद का मानक रूप या व्यापक रूप कहिए। यह a जो है वह x² का गुणांक कहलाता है। ये क्या है, x² का गुणांक कहलाता है, ये b को क्या कहते हैं, तो x का गुणांक कहते हैं, x का गुणांक। और c को क्या कहते हैं, तो c को हम लोग कहते हैं अचर पद। द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या 2 हो सकती है। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या अधिक से अधिक 2 हो सकती है। तो एक शून्यक को हम लोग अल्फा से दिखाते हैं, एक शून्यक को हम लोग किससे दिखाते हैं, बीटा से दिखाते हैं। ये ग्रीक भाषा के अक्षर हैं। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों को एक को अल्फा से दिखाते हैं, एक को बीटा से, क्योंकि द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक होते हैं। तो हमें यह पढ़ना है कि ए बी सी और अल्फा और बीटा में क्या संबंध होता है, ये हम लोगों को पढ़ना है। तो शून्यकों का योग बराबर होता है, अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ये फार्मूला होता है, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। यहाँ पर b क्या है, तो -b क्या है, तो b आपका है x का गुणांक, तो -x का गुणांक। और a क्या है, तो यहाँ पर a आप देख सकते हैं x² का गुणांक है,
तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब दूसरा फार्मूला क्या हो जाएगा हम लोगों के लिए, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा सी बाई ए। क्या हो जाएगा, सी बाई ए। अब सी क्या है, सी है आपका अचर पद, ये है आपका अचर पद। और ए क्या है, आप देख सकते हैं ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो हमें शून्यकों का योग निकालना होगा, अल्फा प्लस बीटा तो माइनस बी बाई ए सूत्र से निकालेंगे, और शून्यकों का गुणनफल निकालना होगा अल्फा इंटू बीटा तो सी बाई ए से निकालेंगे, या अचर पद बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक से निकालेंगे। ये द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध हो गया। अब हम लोग ये पढ़ लेते हैं त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में क्या संबंध होता है। त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, त्रिघात बहुपद के शून्याकों और गुणांकों में संबंध हम लोग पढ़ लेते हैं। तो अब हमें त्रिघात बहुपद के बारे में पढ़ना है। तो त्रिघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। यहां पर a नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यह त्रिघात बहुपद का मानक रूप कहलाता है। यह है त्रिघात बहुपद का मानक रूप या व्यापक रूप होता है। ठीक है, तो जिस तरह से द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं, अधिक से अधिक दो शून्य, उसी तरह से त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं, और शून्यकों की संख्या उस बहुपद के घात के क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पर बहुपद की घात 3 है तो शून्यकों की संख्या भी क्या होगी, 3 होगी। तो एक को हम अल्फा से दिखाते हैं, एक को बीटा से दिखाते हैं, और तीसरे वाले को हम लोग गामा से प्रदर्शित करते हैं। तो त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं, एक को अल्फा से दिखाएंगे, एक को बीटा से, एक गामा से। तो हमें क्या करना है कि अल्फा बीटा गामा और ए बी सी डी में संबंध निकालना है, क्योंकि ये शून्यक है और ए बी सी क्या है, गुणांक है। तो शून्यकों का योग का फार्मूला क्या होता है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी माने, बी का मतलब है एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी माने ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, और बाटा में क्या हो जाएगा, बाटा में हो जाएगा एक्स क्यूब का गुणांक, ये हो जाएगा एक्स क्यूब का गुणांक। तो ये हम लोगों ने पढ़ा शून्यकों का योग का फार्मूला। अब क्या होता है, दो शून्यकों के गुणनफल का योग, दो शून्यकों के गुणनफल का योग, गुणनफल का योग, अर्थात दो शून्यकों का गुणा लेना है, अल्फा बीटा फिर बीटा गामा लेना है, बीटा गामा फिर गामा अल्फा हो जाएगा। तो ये जो हम लोग निकाल रहे हैं, दो शून्यकों के गुणनफल का योग निकाल रहे हैं, तो यह होता है सी बाई ए होता है, सी बाई ए, अर्थात ये होता है यक्स का गुणांक बटा में एक्स क्यूब का गुणांक, ये होता है एक्स क्यूब का गुणांक। अब तीनों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला क्या होता है, अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है, ये होता है माइनस डी बाई
ये। तो डी क्या है, माइनस डी है आपका अचर पद, तो ये सूत्र हो जाएगा अचर पद, और बाटा में ए क्या है, ए है एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक। तो आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने त्रिघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध के बारे में अध्ययन किया, और सेम इसी तरह से द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध का अध्ययन किया। अब हम लोग पढ़ते हैं, यदि शून्यक पता होगा तो कैसे बहुपद को हम लोग निकाल सकते हैं। तो पहले हम लोग द्विघात बहुपद निकालना सीखते हैं। यदि शून्यक ज्ञात हो, शून्यक ज्ञात हो तो द्विघात बहुपद निकालना, द्विघात बहुपद निकालना, बहुपद ज्ञात करना, द्विघात बहुपद ज्ञात करना। मान लीजिए आपको दिया है कि एक द्विघात बहुपद है जिसका शून्यक है अल्फा और बीटा, हमको शून्यक पता है और हमें निकालना क्या है, हमें द्विघात बहुपद निकालना है जिसका शून्यक क्या हो, अल्फा और बीटा हो। तो कैसे निकलेगा, तो द्विघात बहुपद बराबर हो जाएगा, द्विघात बहुपद बराबर हो जाएगा, द्विघात बहुपद बराबर हो जाएगा के, और ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस सूत्र से हम द्विघात बहुपद क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, यदि शून्यक पता रहेगा तब। कैसे निकाल सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस ये है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल। आप इस सूत्र की सहायता से द्विघात बहुपद आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से यदि शून्यक पता हो, यदि शून्यक ज्ञात हो तो त्रिघात बहुपद ज्ञात करना, त्रिघात बहुपद ज्ञात करना, त्रिघात बहुपद ज्ञात करना। अब मान लीजिए हमको दिया है कि एक त्रिघात बहुपद का शून्यक अल्फा है, बीटा है, गामा है, और हमको त्रिघात बहुपद निकालना है, त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। तो त्रिघात बहुपद कैसे निकल जाएगा, त्रिघात बहुपद बराबर हो जाएगा, त्रिघात बहुपद बराबर हो जाएगा के और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। इस सूत्र की सहायता से आप त्रिघात बहुपद निकाल सकते हैं जब उस त्रिघात बहुपद के आपको शून्यक पता हो कि वे शून्यक अल्फा है, बीटा है और क्या है, गामा है। तो आप चाहेंगे तो इस सवाल, इसका स्क्रीनशॉट आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ये फार्मूले बेहद इंपॉर्टेंट है। तो अब तक हम लोगों ने जो बहुपद चैप्टर है उसके थ्योरी पार्ट को पढ़ा। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज हम लोग चलेंगे और उसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग जो एनसीईआरटी बुक है, उस एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे अपने दूसरे चैप्टर के एक्सरसाइज 2.1। हमारे ये एक्सरसाइज रहेगा एक्सरसाइज
2.1 ये चलते हैं। आपको क्या किया है, कहा है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पर y बराबर px का ग्राफ दिया है, px का ग्राफ दिया है। पहला ग्राफ क्या दिया है, पहला ग्राफ ऐसे दिया है, पहला ग्राफ ये है। अब आप देख सकते हैं कि यह जो px है, y बराबर px है, x अक्ष को किसी बिंदु पर नहीं काट रहा है, अर्थात इस बहुपद का कोई भी शून्यक नहीं है। तो इस दशा में शून्यक नहीं है, शून्यकों की संख्या 0, शून्यकों की संख्या आपका क्या है, 0 है, अर्थात कोई शून्यक नहीं है। दूसरा देखते हैं, दूसरा में आपको ग्राफ ऐसे दे रखा है, ऐसे दे रखा है ग्राफ। यहां पर आप देख रहे हैं कि यह ग्राफ x अक्ष को एक बिंदु पर काट रहा है, इसका मतलब शून्यकों की संख्या कितनी है, 1 है। शून्यकों की संख्या कितनी है, 1। और आप पढ़ चुके हैं कि शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। तो किसी ग्राफ, कोई भी ग्राफ x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है वह उसके शून्यकों की संख्या को प्रदर्शित करता है। अगला हम लोगों को ग्राफ दिया है, अगला ग्राफ हम लोगों का ऐसे दिया है। आप देख सकते हैं कि यह ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदुओं पर काट रहा है। तो यहां पर शून्यकों की जो संख्या होगी, शून्यकों की जो संख्या होगी वह कितनी होगी, 3 होगी, क्योंकि यह ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदु पर काट रहा है। और जानते हैं आप कि कोई ग्राफ x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है उतने ही शून्यकों की संख्या होती है। अब अगला ग्राफ हम लोगों का क्या है, अगला ग्राफ ऐसे है। तो आप देख सकते हैं यह ग्राफ x अक्ष को 2 बिंदुओं पर काट रहा है, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितनी है, 2 है। अगला देखते हैं, अगला ग्राफ आपको ऐसे कुछ दिया हुआ है। अगला ग्राफ आपको ऐसे दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि यह ग्राफ x अक्ष को 4 बिंदुओं पर काट रहा है। तो यहां पर शून्यकों की जो संख्या होगी, शून्यकों की जो संख्या होगी वह क्या होगी, 4 होगी, क्योंकि हमारा जो ग्राफ है वह x अक्ष को 4 बिंदुओं पर काट रहा है। सेम इसी तरह से अगला ग्राफ हम लोगों का कैसा है, अगला ग्राफ हम लोगों का कुछ ऐसा है। आप देख सकते हैं यह ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदुओं पर काट रहा है, 3 बिंदुओं पर मिल रहा है। तो इस दशा में इस बहुपद के जो शून्यक होंगे वह शून्यकों की संख्या क्या होगी, 3 होगी। तो हम लोग इस एक्सरसाइज में केवल इतने ही सवाल थे और आपसे ग्राफ दिया गया था और शून्यकों की संख्या पूछ रहा